के लिए बेचैन रहते हैं। मुख्य सड़कें बन गई तो 250 की आबादी तक के गांव को सड़क से जोड़ने की बेचैनी हमारी रहती है। पंचायती राज संस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन जाए, हम इसके लिए बेचैन रहते हैं। ये बेचैनी तो मेरी पूरे पौने 8 साल से। हाँ, कुछ लोग जो हमारे साथ थे वो जरूर चैन में रहते हैं। महीना में 10-12 दिन बिहार के बाहर भी हुआ करते थे, कुछ दिन पर विदेश भी हुआ करते थे, छुट्टियां भी मनाते रहते थे। मेरी तो कोई छुट्टी है नहीं, मेरा तो अपना कोई परिवार है नहीं, मेरा परिवार तो पूरा बिहार है, तो हम इन्हीं के बीच में रहते हैं। और हमारे मन की जो बेचैनी है वही हमको 4 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंडक होती है या 44 डिग्री की गर्मी होती है, उस बीच में लोगों के बीच में ले जाती है। तो हमारी तो बेचैनी रहती है, हम तो बेचैन रहते हैं और बेचैन रहेंगे। जिस दिन हमारी बेचैनी खत्म हो गई उस दिन हम समझ जाएंगे कि मेरी उपयोगिता समाप्त हो गई, और उस दिन लोगों से माफी मांग लेंगे कि अब आप लोग चैन से हैं, क्योंकि अब मेरी बेचैनी खत्म हो गई। इसका मतलब आप चैन से रह रहे हैं, तो अब मेरा कोई काम नहीं, अब बाकी लोग काम करें, हम भी शांति से रहेंगे। लेकिन यहाँ तो लोगों को बेचैनी, सत्ता जाने की बेचैनी, परेशानी उसकी। अब एक नेता है जो सब बयान देते रहते हैं, एक सज्जन को उसने कहा, उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, पहले इतवार को परिवार के साथ बिताते थे, आजकल इतवार को भी सुबह फोन आ जाता है कि वहां जाना है वहां जाना है। तो चैन तो उनका छीन लिया जो इतवार मनाते थे, शनिवार मनाते थे, छुट्टी मनाते थे, उनकी छुट्टी खत्म हो गई। हमको कहा मेरे लिए काम का दिन हो या छुट्टी का दिन हो, सब एक समान रहता है, तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम एक बात आप लोगों से जरूर कहेंगे, ये बात साफ कर दिया उन्होंने, और यही हो रहा। क्या हुआ खगड़िया में, क्या हुआ बेतिया में, क्या हुआ नवादा में? क्या करने की कोशिश हुई? समाज में आग लगाने की कोशिश हुई, सांप्रदायिक टकराव पैदा करने की कोशिश हुई। कौन लोग थे वो? किनका नारा लगा करके दुकानों में आग लगाई जा रही थी? ये किससे छिपी हुई बात है? तो ये सारी बातें जो हुई और सब पर काबू पाया गया, तो हम तो कोशिश करते रहेंगे। आपसे हमारी यही गुजारिश है कि और काम करिए, लेकिन यहाँ जो आए अपने अपने ब्लॉक पर मीटिंग करिए, सभी प्रकोष्ठ के लोगों को बुलाइए, एक गांव में चौकसी करिए, पहरेदारी करिए। कुछ ताकतें हैं जो समाज में खड़ा करना चाहती है किसी न किसी प्रकार का विभेद, लोग फसाद कराना चाहते हैं। तो वैसी स्थिति में प्रत्येक साथी को सजग रहना, एक यूनिट को सजग रहना, ये आप कोशिश जरूर कीजिएगा। बाकी तो यहाँ से जो करना है वो हम लोग कर रहे हैं, आप सबका सहयोग है, समर्थन है, और ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों की बदौलत हमको पूरा यकीन है कि बिहार की जनता का पूरा विश्वास मिलेगा, और फिर जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसके जबरदस्त परिणाम सामने आएंगे। आज जो हवाबाजी करके देश पर राज करना चाहते हैं, ऐसा औंधे मुंह गिरेंगे कि हांफने तो अभी ही लगे, हांफने अभी लगे, साल बीतते बीतते पटोल पड़ जाएंगे, और जब तक चुनाव आएगा कहीं आता पता नहीं रहेगा। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी गति से कर रहे हैं, और यही सिलसिला आप जारी रखिएगा। लोगों के बीच में 10 तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं, उस पर सजग रहिएगा और अपना काम करिएगा। हम लोगों ने सोच समझ कर फैसला किया है, सिद्धांत के साथ कोई समझौता करना हमारे लिए संभव नहीं है, हमने नहीं किया है। हम अपने रास्ते पर चले, ये इन लोगों को मालूम नहीं था कि अगर वो एक निर्णय लेंगे तो हम लोगों का रुख क्या होगा, ये सबको मालूम था, साल भर पहले से मालूम था। हमने वही किया है जिसके बारे में साफ तौर पर हम कहते रहे, कोई नई बात नहीं कही।
हमने सिद्धांत के खातिर ये रास्ता चुना। ये कठिन रास्ता है, लेकिन कठिनाई का रास्ता हमने चुना है। आराम का रास्ता छोड़ करके कठिनाई का रास्ता चुना है, सिद्धांत के खातिर चुना। और आप सब लोगों का मनोबल ऊंचा है, यह देखकर मुझे और उत्साह होता है और हम इसी उत्साह से काम करते रहे। हम आपके मन को बोझिल नहीं करेंगे। दिन भर में कई बार कहाँ कहाँ क्या कोशिश होती है, उस सब को हम निपटते रहते हैं, टैकल करते रहते हैं। और जब कुछ बात आती है तो किसी साथी को रात में हम फोन करते हैं, लोगों को काम में लगाते हैं। तो ये सब बात होती है। आप भी सचेत रहिएगा, सजग रहिएगा, जागरूक रहिएगा और ऐसे तत्वों को बेनकाब तो हो ही रहे हैं, इनको सफल नहीं होने देना। इस मन स्थिति के साथ, इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़ेंगे। बात का बतंगड़ खड़ा किया जाता है, कोई बात हो जाए, कोई बात हो जाए, बात का बतंगड़ खड़ा करना, तो इससे परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत लोग तो भी कह रहे हैं कि भाई वो लोग साथ थे तो बड़ा शांति से बीतता था, आजकल खाली गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। तो लोग अंधविश्वास तक की बात करने लगे, अंधविश्वास तक की बात करने लगे। हम तो रैशनल लोग हैं, हम तो तर्क की कसौटी पर किसी चीज को देखते हैं, हम अंधविश्वासी नहीं है, हम जागरूक होना में यकीन नहीं करते। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जागरूक होना के खिलाफ अभियान चलाते थे, उनकी हत्या हुई। जागरूक होना के खिलाफ वहां कानून बना। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, तो पूरे देश में एक माहौल इस प्रकार का खड़ा करने की कोशिश हो रही है। इससे हमें हर समय सचेत रहना है और ऐसी ताकतों के मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने देना। इसके लिए आप सब लोगों को पहले की तुलना में ज्यादा सजग रहना। एक बात तो ये रही, दूसरी बात रही कि समाज के सभी तबकों तक विकास की किरण पहुंचे, इसलिए हम लोगों ने हमेशा निर्णय लिया और अभी हाल में भी कुछ निर्णय लिए हैं जिसकी चर्चा आप सब लोगों ने। हमने निर्णय लिया है कि जो भी लड़की हो, किसी भी वर्ग की लड़की, आप जानते हैं पहले से अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को पहला से 10वां क्लास तक स्कॉलरशिप हम लोगों ने देना शुरू किया। उसी प्रकार से अति पिछड़े वर्ग के लोगों को देना शुरू किया, सभी को। फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके बारे में हम लोगों ने फैसला किया, जो इस साल से लागू हो रहा है, वह एक आय सीमा के अंतर्गत आने वाले, एक आय वर्ग के नीचे आने वाले परिवार के बच्चों को सबको देना चाहिए। अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि लड़की किसी भी समाज की हो, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी परिवार की हो, उसकी आय कुछ भी हो, सभी लड़कियों को पहला क्लास से लेकर के 10वें क्लास तक स्कूलों में पढ़ने पर छात्रवृत्ति मिलती है। और ये सरकारी स्कूलों में जो सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वहां लागू होता है, जो वित्त रहित जिनको हम ग्रांट देते हैं उन सभी स्कूलों पर ये लागू होता है। तो पहला क्लास से लेकर के 10वां क्लास तक पढ़ने वाली तमाम लड़कियों को छात्रवृत्ति हम लोगों ने देना। तो शिक्षा के क्षेत्र में और भी हम लोगों ने पिछले वर्ष से चारों तरफ हंगामा हो रहा है। हमने कहा कि कर ले हंगामा, लोग 1500 रुपया पाते थे शिक्षक नियोजित, उनको हमने स्थायी किया, पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक बनाया। लेकिन दूसरे लोग पता नहीं क्या बीच में बढ़ा चढ़ा करके करते रहे। हम तो कहते रहे कोई दूसरा करेगा नहीं, करेंगे हम ही लोग। लेकिन हमने भी कुछ दिन छोड़ दिया कि जितना मन करे। कभी कभी होता है जिसके लिए आप कीजिए उसी का एक हिस्सा आपके खिलाफ हो। पिछली बार अधिकार यात्रा पर निकले तो लोगों ने चढ़ा बढ़ा दी, इतनी बड़ी अधिकार की लड़ाई चल रही थी। तो खैर हम उनके खिलाफ तो थे नहीं, हम तो उनके हितैषी थे। इसलिए जब शांति आ गई तो हमने 15 अगस्त को ऐलान कर दिया और सितंबर महीने से
वेतन में 3000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। अब सबको पैसा मिल जाएगा 3000। इतनी राशि की कल्पना लोगों ने नहीं की थी, 1.5 गुना के करीब बढ़ गए। तो हम लोगों की ख्वाहिश होती है, हम लोगों को कहा कि भाई हम लोग हर चीज पर नजर रखते हैं, सरकार का जो सामर्थ्य होगा हम बढ़ चढ़ कर करेंगे। लोग बात करते हैं विकसित राज्यों का कहानी, लोग पढ़ लेते हैं। जो राज्य विकसित कहे जाते हैं वहां कितना पैसा मिलता है ये लोग जरा जान लें। और हम लोग जो अभी पिछड़े राज्य हैं, हम कितना कर दिए बिहार में ये भी जान लें। इस तरह से अनेक कदम उठाए गए हैं। और अभी जो हमारे मान्यता प्राप्त मदरसे थे, पहले लोगों को तनख्वाह के लिए साल भर जूझना पड़ता था, हम लोग आए तो नियमित कर दिया अनुदान का भुगतान और फिर 300% डीए बढ़ा दिया, ये हम ही नहीं किया। और अब फिर 6th पे का मूल लागू कर दिया मदरसों के लिए और संस्कृत शिक्षकों के लिए। हमने दोनों का ध्यान रखना है, टोपी का भी और टीका का भी, दोनों का ख्याल रखते हुए रोटी पाए करते। तो हम लोग जनहित में लोगों के फायदे के लिए काम करते हैं। इन सब चीजों का आप ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। और शायद हमारे एक साथी हैं संजीव श्रीवास्तव कटिहार के, वो सब बात बोल रहे थे, उसमें हम उनको बता कि हुनर कार्यक्रम चलता है, जिसमें पहले अल्पसंख्यक समाज की लड़कियों को हुनरमंद बनाकर उनको आगे काम करने के लिए औजार नाम के कार्यक्रम के अंतर्गत सिलाई मशीन या दूसरा किट्स देने के लिए हमने योजना चलाई। उसको फिर बढ़ा दिया, अभी पिछड़े वर्ग के लिए भी लागू कर दिया। अब इस साल के लिए हम लोगों ने तय कर दिया है 50,000 ऐसी लड़कियों को हुनरमंद करेंगे जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हों, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं हों और अति पिछड़े वर्ग के। इन सबों के लिए हुनर कार्यक्रम के अंतर्गत 50,000 का लक्ष्य रखा है और राज्य सरकार ने वो बजट वो स्कीम पारित कर दी और उसके लिए पैसा स्वीकृत कर दिया मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह। और उसके साथ हुनरमंद बनाने के बाद उनको औजार के लिए सिलाई मशीन और दूसरा पैसा मिलता 2500, वो भी हमने शिक्षा विभाग को कहा है इसकी राशि भी अब 3000 कर दी। ये स्कीम हमारी पहले से, उनको सिलाई मशीन देने, सिलाई कटाई की ट्रेनिंग देने के बाद ये काम हमारा चल रहा है। आप तो पुराने साथी हैं, इस हुनर कार्यक्रम पर और औजार कार्यक्रम पर न जाने कितनी जगह चर्चा हुई, देश में और विदेश तक में चर्चा हुई। कटिहार में बैठे हुए आप कैसे नहीं हैं? दूसरी बात आपको और बता दें, ये जो आपने कहा बीपीएल परिवार को बकरी देने की बात, हम बकरी भी अब बहुत तरह की चीज उसके लिए तय कर चुके हैं, पोल्ट्री का भी, और ये स्कीम स्वीकृत हो गई। और ये जो जीविका है हमारा स्वयं सहायता समूह, जो गरीब परिवारों की महिलाएं बनाती हैं, जिसका लक्ष्य 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का, 1 लाख से ज्यादा समूह बन गया है और अगले 4 वर्षों में 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाना। इसका मतलब 1.25 करोड़ महिलाओं को इससे जोड़ना। 1.25 करोड़ महिलाओं का मतलब हुआ 1.25 करोड़ परिवार। महिलाएं आत्मविश्वास से भर जाती हैं, आत्मनिर्भर बनती हैं, उनको पढ़ना लिखना हिसाब किताब रखना आ जाता है और वो हर प्रकार का काम समूह के माध्यम से कर रहे हैं। उसी समूह के माध्यम से हमने समूह के सदस्यों के लिए बकरी की भी योजना, मुर्गा मुर्गी की भी योजना को स्वीकृति दे दी है। अब ये जितने समूह होंगे वो अक्षम हो जाएंगे, वायबुल हो जाएंगे। अब आप कल्पना करिए, बैंक के ऋण पर ही निर्भर थे, अब उन ऋण के अलावे उनको सरकार की तरफ से ये मिल जाएगा तो पूरा का पूरा समूह वायबुल हो जाएगा। और वो कई समूह मिलकर के विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनता है। उस विलेज ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक खाद्य सुरक्षा
विधेयक जो आ रहा है, इसके बाद जो नए हमें जल वितरण प्रणाली के दुकानों को खोलना पड़ेगा, उसमें हमारी कोशिश होगी, पहली प्राथमिकता देंगे स्वयं सहायता समूह को, उसके ग्राम संगठन को देंगे। और हमने पूर्णिया में खुद देखा, जो समूह की महिलाएं जल वितरण प्रणाली की दुकान चला रही हैं, सबको समय पर अनाज और किरासन तेल भी मिल रहा है और उस समूह को फायदा भी हो रहा है। हम स्वयं जब घूमते रहते हैं सेवा यात्रा, तो ये सब काम हो रहा। उसके अलावा ये भी उनको देंगे। आप कल्पना करिए, इतनी बड़ी संख्या में परिवारों को बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी ये सब मिल जाएगा, वो कितना आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। तो उनको अक्षम बनाना है, आर्थिक रूप से समुन्नत बनाना है, अपने पैरों पर खड़ा करना है। ये स्वयं सहायता समूह का जो कार्य है, इसको हम बराबर करते हैं। ये मूक क्रांति है, साइलेंट रिवॉल्यूशन है। आप सरकार के माध्यम से हमारे सामाजिक कार्यों को नहीं देख रहे, उन पर नजर रखिए, गौर करिए, प्रेरित करिए, और इस प्रकार से लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठेंगे। हमारा जो विकास का मॉडल है, वो लोगों की आमदनी में इजाफा करने वाला है। सिर्फ राज्य में कुछ कल कारखाने लग जाएं और राज्य का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ जाए और कागज पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, उससे ज्यादा हमारा कारगर तरीका, हम सबको पढ़ाएंगे, सबको शिक्षित बनाएंगे, सबको हुनरमंद बनाएंगे, रोजगार पाने लायक हुनर। और दूसरी महत्वाकांक्षी योजना, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवा को हम उनके कौशल का विकास करेंगे, उनको हुनरमंद बनाएंगे, स्किल बनाएंगे। 1 करोड़, और ऐसा स्किल जो रोजगार देता हो। तो आप कल्पना करिए, एक तरफ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गांव में रहने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, दूसरी तरफ जो नौजवान हैं उनको हुनरमंद बना करके 1 करोड़ लोग जब रोजगार पाने लायक हो जाएंगे, तो आर्थिक स्थिति कितनी सुधरेगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। ये हमारा तरीका है, उसका असर दिख जाएगा। और इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। इन सब बातों को ठीक ढंग से लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। और हर एक विभाग को स्किल डेवलपमेंट मिशन हमने बना दिया, और उसके माध्यम से प्रत्येक विभाग को लक्ष्य दे दिया गया और उस पर काम हो रहा है। तो पढ़ाने के लिए, रोजगार के लायक बनाने के लिए, रोजगार पाने लायक बनाने के लिए सब काम हो रहा है। तो जो आम आदमी है, उसकी माली हालत में सुधार होगा, उसमें जागृति आएगी, किसी भी जात बिरादरी का। तो सब लोग जब सक्षम हो जाएंगे, तभी तो बिहार आगे बढ़ेगा। उसी को तो कहते हैं विकास। कुछ लोगों, कुछ कल कारखाने लग जाए, सिर्फ उसका मतलब विकास नहीं, कल कारखाने भी लगने चाहिए, वह भी रोजगार के अवसर पैदा करता है। और इसी के लिए तो हम लोग विशेष राज्य के दर्जा की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये आपको मालूम है, ये निर्णायक दौर में पहुंचा हुआ है। केंद्र को फैसला लेना है, या तो केंद्र फैसला ले, और अगर केंद्र फैसला नहीं लेगा तो हम पूरा 2014 का चुनाव विशेष राज्य के दर्जा के मुद्दे पर लड़ेंगे और बिहार की जनता से ताकत मांगेंगे। इसके लिए तैयार होना चाहिए। मिल गया तो ठीक, लेकिन दिल्ली में बैठा हुआ लोगों को क्या पता है कौन से पेज 5 में है। इसलिए हम बिल्कुल सजग हैं। तो ये सब चीजों को मिला करके बिहार की तस्वीर बदलेगी, बिहार के लोगों की तकदीर बदलेगी, बिहार भी एक विकसित राज्य बनेगा। और जो हमारा सपना है, हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का एक व्यंजन हो, वो साकार होगा। और उसी बिहार के निर्माण में आप सब भागीदार, हमने समाज के सभी हिस्सों को भागीदार बनाया है, और आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। आपको हम सूचना देना चाहते हैं, भले ही 9 जिले के लोग हों,
बहुत जल्दी जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाएगा। उनको एक निश्चित जिम्मेदारी होगी, भूमिका होगी। जिला स्तर पर आप में से कोई उपाध्यक्ष बनेगा, अध्यक्ष तो प्रभारी मंत्री होते हैं, प्रखंड स्तर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बनिएगा। सरकार के सभी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी होगी आपकी, उनकी आप समीक्षा करिएगा। अधिकारी आपकी समीक्षा बैठकों में शामिल होंगे, तो आप सरकार के कामों पर नजर रखेंगे। अभी एक लिस्ट जो तैयार थी वशिष्ठ भाई के पास, एक खेत उस खेत को लेकर के बना देंगे और दूसरा जो वैकेंसी रहेगी उसको आगे एक आध महीने में भरने की बात है, ताकि जो लोग छूट जाएंगे तो और लोगों से परामर्श लेकर के उसको भी करना है। तो ये भी काम हम लोग कर रहे हैं, इस पर भी काम हो। तो सबको हिस्सेदार बनाना, जो प्रक्रिया है विकास की, उस पर नजर रखने में और उसमें इन सब चीज़ों में ये काम हो रहा है, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी जितने पार्टी के कार्यक्रम हैं वो सभी कार्यक्रमों में पूरी मुस्तैदी से सक्रिय रहिए। और जो हमने बताया कि जो समाज में कुछ झंझट पैदा करने की कोशिश हो रही है जगह ब जगह, इस पर सचेत रहना है, सजग रहना है। और उस हिसाब से हमेशा जब आप सजग रहेंगे तो दूसरे लोगों के मंसूबे पर पानी फिर जाएगा, यह जरूर रखिएगा। और मिलजुल करके समाज को बनाना है, हम समाज के सभी तत्वों को लेकर चलना है। अभी बहुत लोग मान लीजिए हम लोगों के निर्णय से जो ना ऐतराज, तो उनको ये पसंद नहीं है, वो लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे। लेकिन आप अपने कर्म से और अपने वचन से सभी लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते रहिएगा, तो वह दिन दूर नहीं है कि आज जिनको गलतफहमी थी और जिनको लग रहा था कि हमने उचित निर्णय नहीं लिया, वो भी मानेंगे कि बिहार के हित में निर्णय था, बिहार को ध्यान में रख करके निर्णय था, वो भी समझेंगे। इसलिए अपना काम करना मत छोड़िए। और जब आप अपना काम करना जारी रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता। और मैं एक बात आखिर में कर दूं, मेरे लिए चुनौतियों से मुकाबला करना कभी भी परेशानी का विषय नहीं। हमारी आदत है, मेरा स्वभाव, अगर परेशानी है तो उससे जूझते हैं। हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी बहुत सारी बात उनको भी बोझिल हम नहीं करते, जरूरत पड़ने को नहीं करते, जूझते रहते हैं। लेकिन अभी सब लोगों को प्राण धन से एकजुट होकर काम करना है और उस काम के अच्छे परिणाम आएंगे। और पहली परीक्षा होगी 2014 में चुनाव। मेरी समझ से समय पर चुनाव होंगे। अगर समय के पहले भी चुनाव होगा तो हम लोग तैयार हैं। हम लोग क्या करें, हम लोगों को तो कोई परेशानी है नहीं, और लोगों को जितनी परेशानी हो, हमारी तो तैयारी 24 घंटा चल रही है। तो इसलिए आप इन कार्यक्रमों को सफल बनाएं। और ये सिलसिला, जैसा हमने कहा, एक बार लोकसभा के चुनाव के पूर्व तक, उसकी तैयारी के पूर्व तक चलेगा और फिर लोकसभा चुनाव के बाद ये सिलसिला फिर और तोड़ करके जिला वाइज करके 2 जिला, 1 जिला, 3 जिला करके और विस्तृत तौर पर हम सुनेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग यहाँ पधारे, इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे साथी तमाम मंत्रीगण यहाँ मौजूद हैं। आपने विभिन्न विषयों की यहाँ पर चर्चा की है, उन सब चीज़ों को गौर किया। आपने कई सरकारी सरोकार से संबंधित मसले पर भी आवेदन पत्र दिया है, उस पर उचित कार्रवाई भी होगी। और कई मामले पर यही बुला करके बात किया गया है। मुझे खुशी हुई, किसी ने डीजल सब्सिडी की बात की, उसके बारे में तुरंत दिशा निर्देश जारी हो गया। बैठे हुए थे, अगर कहीं कोई गलती कर रहा है तो उसको सुधारने का, और ये सारी बातें की जाती हैं। सूखे की स्थिति है, कुछ जिलों में बाढ़ है, 8 जिलों में गंगा किनारे, उसके लिए भी राहत कार्य चलाया जा रहा है। और जो सूखे की स्थिति है उस पर भी नजर रखी जा रही है।
हम लोगों ने पिछड़ा के लिए 2 और धान की फसल के लिए 3, कुल मिलाकर के 5, धान के लिए, मक्का के लिए 3 डीजल सब्सिडी तय कर दिया है। और कल ही हमने दिशा निर्देश दिया है कि धान के लिए एक सब्सिडी की राशि और बढ़ाने का हमने दिशा निर्देश किया है, उसका भी प्रस्ताव आ जाएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी फसल लोग लगाएं उसको बचा सके। 8 घंटा ग्रामीण अंचल में बिजली देने की भी योजना, उसका भी अनुश्रवण किया जा रहा है। जो नहरी इलाके हैं उनके अंतिम छोर तक पानी पहुँचे, जितना दूर तक राजकीय नलकूप ठीक हो सकते हैं उनको ठीक करना, ये सब काम चल रहा है और पूरी स्थिति पर नजर है। और जरूरत पड़ने पर हम लोग सूखाग्रस्त भी क्षेत्र घोषित करेंगे, लेकिन जो काम करना हो तो हम लोग सब कर रहे हैं, उसमें और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ऋण उगाही बंद, वैसे भी कोई ऋण की उगाही नहीं हुई, लेकिन वह एक सांकेतिक चीज है, तकनीकी चीज है, वह भी हम करेंगे। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो सब किया जाना है उसके लिए हम लोगों ने कदम उठा दिया है। इसका भी हम लोग सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। बड़ी बड़ी चुनौतियां आई है, आपदाएं आई है। और डीजल सब्सिडी वितरित करने की जो योजना है उसको भी समझ लीजिए। हम चाहेंगे कृषि मंत्री जी को इस तरह की बैठक हो तो डीजल सब्सिडी की योजना का जो तरीका है वो बता दीजिए लोगों को। वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद जो उसका रसीद रहता है वो बन करके तैयार करके और फिर उसको बांटा जाता है। यदि एक तरह से रिइंबर्समेंट, ये भरपाई, आप खर्च कर लेते हैं, डीजल का प्रयोग कर लेते हैं और बाद में सरकार की तरफ से सब्सिडी की राशि मिलती है। योजना ये नहीं है कि आपको पैसा दिया जाता है तब आप डीजल खरीदते हैं। डीजल खरीद के खपत कर लेते हैं तो वो सब्सिडी की राशि मिलती है। आप बता दीजिए कृषि मंत्री जी आपको डीजल सब्सिडी का जो तरीका है वो बता देंगे और इस हिसाब से अधिक लोगों को प्रेरित कीजिएगा, इसका फायदा